आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए अभी मैं सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। बहुत काम यानी कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ कपड़े मुझे धोने हैं, और भी जैसे कि एक काम शुरू होता है तो फिर लगा ही रहता है। तो जब से मैं इस घर में शिफ्ट की थी ना, तो बड़े बड़े कपड़े मुझे धोने थे, वो मैंने नहीं धोए थे। वॉशिंग मशीन में तो छोटे छोटे कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन बड़े जो कपड़े होते हैं ना, वो उतने अच्छे से उसमें नहीं धुलते हैं। क्योंकि मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो 6.2 केजी का है, तो उसमें सिर्फ मैं रेगुलर यूज के ही कपड़े धोती हूँ, और जो मेरे नए कपड़े रहते हैं वो नहीं डालती, वरना ख़राब भी होने का चांस रहता है। और फिर अभी रक्षाबंधन भी हुआ, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि कल 15 अगस्त भी है, मंडे भी है, और ये है संडे का ब्लॉग। तो संडे को क्या है ना कि मैं यहाँ पर देखिए ये सारी काम करने वाली थी, तो अभी बच्चे उठे हैं, लेकिन वो अभी अपना कुछ कुछ काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लॉग, तो फिर ये मैं मॉर्निंग का क्लिप है। तो मैं अभी यहाँ पर बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट में। आज मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, सिर्फ ये मीठा चिल्ला बनाऊँगी। तो इसमें मैंने चीनी डाल दिया है, पानी डाल दिया है, और अब इसे गर्मा गर्म में बनाऊँगी। बच्चे तो उठ गए थे, हम लोग अभी थोड़े से लेट से ही उठे हैं, और अभी बच्चों का स्कूल की छुट्टी ही चल रही है, मेरे बच्चों का स्कूल का, क्योंकि 15 अगस्त है, इस वजह से भी। और सेकंड सैटरडे को भी छुट्टी था, और संडे को भी 2 दिन इधर छुट्टी हो गया लगातार। और उसके बाद फिर 15 अगस्त में तो वही बच्चे जाएंगे झंडा फहराने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे इधर ना अभी बहुत दिन से ही लगभग बारिश हो रही है, तो इसी वजह से मैंने सोचा ना कि कुछ कपड़े धो देती हूँ। वो अगर एक बार कपड़े धुल जाते हैं ना, तो फिर क्या है ना कि सूख ही जाते हैं। जब हम घर से निकलते हैं ना, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और अगर मैं लगातार ऐसे रखे डालूंगी ना कि नहीं, तो फिर बहुत दिक्कत होगी, और एक ही बार फिर मैं धो भी नहीं पाऊंगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप सब सोचेंगे मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे बार बार पैरों को क्यों झटक रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मोटे वाले काला वाला जो रहता है ना, चींटी नहीं, वो तो लाल वाली चींटी होती है छोटी छोटी, वो नहीं, एक काला वाला चींटा होता है। आप मेरे दीवार पर भी देख रहे होंगे, नीचे वाले काउंटर टॉप के नीचे वाले दीवार पर कितने सारे हैं ना, वो मेरे पैरों में चढ़ रहे थे। वैसे तो वो जल्दी काटते हैं, तो फिर वो छोड़ते नहीं है, लेकिन काटे मेरे पैर में जब चढ़ रहे थे तो मुझे पता चल रहा था, इसीलिए मैं उसे ना ऐसे झटकार रही थी। तो इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा था तो फिर वही क्योंकि वो गिर जाए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे घर की सफाई, तो मैंने पोछा लगा लिया, झाड़ू लगाया था, बस मैंने पोछा नहीं लगाया था। तो अभी मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए। यहाँ हमेशा चटाई इसलिए बिछा कर रखती हूँ ना, क्योंकि अयान से ना यहाँ पर अभी खेल रहा था, तो ज़मीन अभी ठंडी है, क्योंकि बारिश होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा ही ठंड पता नहीं क्यों सुबह सुबह तो ठंड लगती है, दिन में ठंड नहीं लगती है। पंखा तो चलता है, लेकिन आप समझ रहे हो बरसात में क्या है कि ठंडा गर्म ऐसे ही मौसम रहता है। तो बच्चों अयांश के लिए तो बिल्कुल ही उसको ठंडा थोड़ा सा होता है ना, तो उसको लग ही जाता है ठंड। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं चटाई उठा दी, दोनों रूम में पोछा लगा ली हूँ। और अब मैं बाहर ना ये सारी चीज़ें मुझे धोनी थी। मैंने कुछ कपड़े हैं ना वो मशीन में डाले हुए हैं, लेकिन ये भी डर लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि आज मौसम खुला हुआ था। तो फिर देखिए मैं ये धो रही हूँ। ये है एक चटाई थी, तो इसे भी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि जब से आई थी गंदा भी था, और ये मतलब कि काम ही आता है बिछाने के लिए। एक बाहर बिछा देती हूँ, एक रूम में बिछा देती हूँ, तो ऐसे करके ना मतलब कि ठंड ऐसे चलते वलते भी है ना, तो ज़मीन तो ठंडी लगती ही है। और छोटे बच्चा है तो और ज़्यादा ही, जैसे कि अभी ये है ना, कहीं कहीं सीमेंट का जो टुकड़ा रहता है वो भी अयांश को खाने का डर रहता है मुझे, कि कहीं खा ना ले उठाकर। तो जब चटाई के ऊपर खेलता है ना, तो उतना डर नहीं रहता है। तो इसी वजह से मैं सारी चीज़ों को धो रही हूँ। एक कारपेट भी मैं धो के रख दूँगी, और ये बेडशीट है इसे भी धोना है, कंबल है इसे भी धोना है, क्योंकि जब इधर उधर आना जाना में ना, ये सारे कपड़े तो मैं निकाल के ही रखी थी। और भी कपड़े हैं मेरे बाथरूम में, और भी कपड़े, पता नहीं इतने सारे कपड़े कैसे मेरे गंदे हो रहे हैं जब से मैं आई हूँ ना, तभी से। कुछ कपड़े तो एक्स्ट्रा ऐसे निकले हैं जिनको तो मैंने हटा ही दिया है, जो नहीं पहनते थे बच्चे कपड़े, वो वाला तो मैंने धोया ही नहीं।
बहुत परेशानी हो जाता है, बाप रे, कहीं से आओ या कहीं से जाओ या फिर ये शिफ्टिंग, बाप रे बाप, बहुत सारा काम बढ़ जाता है हमारे। मैं ना रेगुलर रूटीन में आ ही नहीं पा रही हूँ वापस, मतलब कि जो एक होता नहीं कि टाइमली जो काम होता है वो हो ही नहीं पा रहा है। और अभी तो खैर बच्चों की मेरी छुट्टी ही पड़ जा रही है, कभी कुछ हो ही जा रहा है। क्योंकि देखिए उधर रक्षाबंधन के लिए छुट्टी था, 11 तारीख को वैसे रक्षाबंधन की छुट्टी मिली थी, 12 तारीख को तो हमने छुट्टी ले ली थी क्योंकि सुबह 7 बजे का स्कूल था तो जा ही नहीं पाए, मैं रेडी नहीं कर पाई, 7 बजे तक हम राखी बांधते ही थे। तो मैंने कहा कि चलो आज त्यौहार है, आज नहीं भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। और यहाँ उस दिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ नए कपड़े भी वॉश कर रही हूँ, जो कि ये वाइट कलर के कपड़े थे, तो मैंने कहा कि लगे हाथ मैं इसे भी धो ही डालती हूँ। और उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी और नहाने के बाद बस मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और बस अभी तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाहर थोड़ा सा क्या क्या काम कर रहे थे, साफ़ सफाई कर रहे थे। और उसके बाद अभी ये भी जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह ही हो रहा था, लेकिन सुबह से बारिश हो रही थी तो आज मुझे लग रहा था जैसे मौसम बादल खुला खुला ऐसा लग रहा था, मौसम साफ़ लग रहा था। तो मैंने कहा कि धूप तो होएगी ही, और बहुत दिन से ही लगातार 3 4 5 दिन से तो हो ही रही होगी बारिश, तो फिर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे मेरे। तो ये अगर थोड़े से कम हो जाएंगे ना, फिर रेगुलर वाले जो कपड़े रहेंगे फिर वो धुलते रहेंगे। और अभी तो सारे नए कपड़े मेरे पड़े हुए हैं, मैंने धोए भी नहीं है, बाथरूम में रखा हुआ है और मशीन में उससे पहले वाले कपड़े डले हुए हैं जो कि धुला नहीं है, अभी ऐसे मैंने रखा है उसके अंदर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वो धुल दिया मैंने, अब बस कंबल रह गया था। तो अभी सब ये वाला जो है ना ब्लैंकेट, इसी ये जो बड़े बड़े है ना, ये तो ये बाथरूम में मैं नहीं धो पाती क्योंकि बाथरूम है मेरा छोटा सा, तो यहाँ पे मैं बरामदे में ही आज धो रही हूँ। क्योंकि इसको जो कारपेट वगैरह है इसके हम कपड़े के जैसे मोड़ तोड़ के नहीं धो सकते हैं, इसको ऐसे ही बड़े जगह में ही इस तरह से ब्रश लगाना चाहिए। ये ज़्यादा गंदा नहीं था, नया ही था, पर ये अभी काम आएगा मेरे, तो इसी वजह से ना मैंने इसे धो दिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अब मैं सुखा दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा मौसम अच्छा है, मुझे भी देखकर अच्छा ही लग रहा था, हल्का हल्का ना धूप भी हो गया है। और अभी बस मेरा सारा काम अभी ख़त्म ही होने वाला था, तो अभी बस ये कपड़े में डाल देती हूँ। और मशीन में कपड़े थे ना, वरना मैं एक बार चला देती इस कंबल को तो फिर जल्दी सारा उसमें ना पानी निचोड़ जाता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी एक कंबल के लिए कौन अभी तामझाम करता है, फिर मैंने यहीं पे डाल दिया। चटाई मैंने देखिए पहले ही धो दी थी, और ये जो चटाई है ना अच्छी नहीं निकली। आप सब इसके बारे में बोलते हैं कि ये कार्टून वाले आपने कहाँ से लिया था, ये मैंने ऑनलाइन ही अमेज़ोन से लिया, पर अच्छी नहीं निकली। मैं यही बोलूँगी कि आप सब मत लीजिएगा। मैंने लिया, काफ़ी दिन चल गया है, अभी हो गया है 6 महीने तो लगभग हो गया है, लेकिन अच्छी नहीं है इसकी कि ना क्या प्लास्टिक ना उखड़ गई है पूरा, तो मुझे पसंद नहीं आई। और ज़्यादा दिन टिकी, मैं बिछाई भी नहीं उतना फिर टिका भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अब देखिए सारे कपड़े मैंने डाल दिए बाहर। और अब जब ये बरामदा ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा किचकिच हो गया था, तो मैंने कहा कि अभी मैं इसे धोऊंगी ही, पूरा ही धो डालती हूँ, फिर पूरा साफ़ हो जाएगा। और पूरा जब सूख जाएगा ना तब जाके सही होगा। और सूख भी जाता है क्योंकि यहाँ पे हवा चलती है बाहर से, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत जल्दी सूख भी जाता है। और देखिए पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो जाता है ना, मन को कितना ज़्यादा मतलब कि शांति मिलता है कि घर साफ़ सुथरा हो गया, काम हो गया। अब आराम से, मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया, अभी मैं नहाऊंगी, उसके बाद ही मैंने पहले ये काम कर लिया कि अगर मैंने बच्चों को भी दे दिया, आदित्य को दे दिया है, और वो लोग अयांश को खिला रहे थे। और अभी ना आदित्य के पापा भी चले गए हैं अपने काम से, तो मैं बस इसी वजह से ना नाश्ता पहले मैंने बना लिया कि इनके बच्चे खाएंगे तो फिर मुझे बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि मम्मी भूख लगा है, ऐसे करके फिर दिक्कत होती है कि जब हम कुछ काम करके बैठे हैं तो फिर ये काम कर ले, दूसरा काम ना करे। तो फ्रेंड्स मेरे पास ना कुछ कमेंट ऐसे आते हैं उन लोगों को जो शायद वो बहुत अमीर घराने से होंगे
होंगे या फिर उनके घर में ये सब काम ना खुद नहीं करती होगी, शायद उनकी हाउस हेल्पर या मेड करती होगी, तभी शायद उनको घर के काम में दिक्कत है। और मेरे पास पहले भी आते हैं ये सब कि आप क्या ये सब दिखाते रहती हो, आप सभी को शर्म नहीं आता है। आप सभी ब्लॉगर्स ने ये धंधा बना रखा है कि अपने घर के काम करो और दुनिया को दिखाओ। तो फ्रेंड्स यही मेरा व्लॉग है। अब मैं अपनी लाइफ स्टाइल ही दिखा रही हूँ ना, मैं किसी और की लाइफ स्टाइल तो नहीं दिखा रही हूँ। मैं जो रूटीन करती हूँ वही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा ये दिनचर्या है जो मैं अपना दिन भर का व्लॉग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अब बहुत जो आप लोग जो बोल रहे होंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल अलग होगी, मेरी लाइफ स्टाइल अलग है और सभी व्लॉगर्स की लाइफ स्टाइल अलग ही होती है, किसी की सेम नहीं होती है। किसी का खान पान अलग रहता है, किसी का रहन सहन अलग होता है, किसी का पहनावा अलग होता है। अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी जीवन शैली को जीते हैं। और देखिए मैं तो अपना दिखाती हूँ और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ये सब अपना घर का काम करने में किसी को भी शर्म आनी चाहिए। भले ही जिन लोगों करते हैं ना कमेंट इस तरह के, शायद अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन कभी ना कभी तो किए ही होंगे अपने घर का काम, क्यों ना वो कुकिंग ही करते हैं लेकिन करते तो है ना। तो फिर यही मेरा कहना है कि आप दूसरों को जो आप देखते हैं ना, दूसरों को मत देखिए, खुद को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे ये सब में कोई वो दिक्कत नहीं है, मैं अपना रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। मैं किसी के घर तो नहीं जा रही हूँ ना, मैं अपने घर का काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।